और हाँ, ये बात सुन लो भाई, ये बात सुन लो कि अगर ये एक्सरसाइज के आंसर जो मैं दे रही हूँ वो जाके अगर आप पेपर में भी लिख के आओगे ना, तो गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, गारंटी कि आप आउट ऑफ मार्क्स पेपर में स्कोर करोगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज जूही शाह और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सब चीजें मिल जाएंगी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ये बात सुन लो भाई, ये बात सुन लो कि अगर ये एक्सरसाइज के आंसर जो मैं दे रही हूँ वो जाके अगर आप पेपर में भी लिख के आओगे ना, तो गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, गारंटी कि आप आउट ऑफ मार्क्स पेपर में स्कोर करोगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देख रहे हैं पूरी की पूरी, ये समझ के चलो। पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज रीराइट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें मैंने पूरा की पूरा आंसर दिया है, आप देख लो कौन सा आंसर है, ठीक है। First, in 1453, the city of Constantinople was conquered by Ottoman Turks. Second है, that is the Industrial Revolution began in England. Third आएगा, that is Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। ये चाहिए यहाँ के आंसर जो है आपके बुक में फटाफट से टिक मार्क कर लो। अदरवाइज नीचे मेरी आईडी है @whatever_Juhi, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर दो, डीएम में मैसेज भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट आपको दिए आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें पहला है आपका, दैट इज कॉलोनियलिज्म। तो देखो क्या है, कॉलोनियलिज्म रिफर्स टू द सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री ऑक्यूपाइज अनदर रीजन यूजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइटिंग द कॉलोनी फॉर इट्स रिसोर्सेज। Several European powers adopted this model during their expansion across Asia, Africa, the Americas, and Australia, leading to the widespread of imperial dominance. ठीक है, इसका मतलब हो गया कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का आंसर मैंने आपको पूरा के पूरा दे दिया। सेकेंड है imperialism. Imperialism is border policy where a dominant country seeks total control economically, politically, and culturally over other lands, with the intent to expand its influence. This prevalent after the Industrial Revolution as industrialized European powers enslaved and dominated much of Asia and Africa. Third आएगा, that is Age of Renaissance. The Renaissance meaning rebirth. Renaissance का meaning क्या होता है? Rebirth. Occurred from the 13th to 16th century in Europe. It marked a revival of Greek and Roman art, architecture and philosophy, spurred religious reform and geographical exploration, and encouraged humanitarian and intellectual progress. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड थर्ड आंसर आपको मिल गया है। उसका जो फोर्थ आंसर है, दैट इज कैपिटलिज्म, वो आपको मैं बता रही हूँ। कैपिटलिज्म emerged when traders pooled resources to form companies like East India Company to trade in Asian markets. These ventures were highly profitable and received royal support, leading to the accumulation of wealth in Europe. This accumulation became the capital fueling further commerce and economical expansion. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के जो चारों के चारों क्वेश्चन थे वो हमने चारों के चारों सब क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। उसमें का फर्स्ट कौन सा है, सिराज-उद-दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन ब्रिटिश ट्रेडर्स fortified their factory in Kolkata. Nawab Siraj-ud-Dawla seized it. In response, Robert Clive secretively supported Mir Zafar by bribery, promising him Nawab Shahi. During the battle in 1757, Mir Zafar's troops intentionally stayed idle, ensuring Siraj-ud-Dawla's defeat. उसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज यूरोपियन कंट्रीज फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट्स टू एशिया। आंसर है, द ओटोमन टर्क्स कैप्चर्ड Constantinople in 1453, blocking traditional land trade routes from east to west. Consequently, European nations sought safer, direct sea routes to continue trading with Asia without interference. Question 3 का थर्ड सब क्वेश्चन है हमारा, that is European rulers started giving military protection and trade concessions to the trading companies.
आंसर है हमारा विद द ट्रेड बूमिंग विया सी रूट्स टू एशिया, governments began offering military backing and exclusive trade privileges to companies like East India Company to secure economical prosperity and strategic advantages. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 3 सब क्वेश्चंस थे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। हमने तीनों की तीनों कवर कर लिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखो ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइन है, सेलर और कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ऐसी लाइन है, यहाँ पे भी ऐसी लाइन है, पूरी 2 भाग में टेबल है, ठीक है। तो सेलर में देखो क्या आता है, बार्टोलोमोई दियास, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, रीच द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर सेलर में किसका नाम है, वास्को दा गामा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कैलिकट पोर्ट, एट कैलिकट पोर्ट, ये है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने आज के इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट कौन से लेसन के कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए ये मुझे कमेंट बता देना। एंड हाँ, अगर आपको किसी लेसन का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वो फटाफट से कमेंट में बता दो। अपने सारे दोस्तों के साथ, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है, तेरे बेस्ट फ्रेंड्स है भाई, फटाफट अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर, वीडियो को लाइक कर, इनको तेरे लाइक सेक्शन में रहेंगे और देखो जब जरूरत पड़ी ये आंसर्स मिल जाएंगे। चैनल पे नहीं होंगे तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।